जय हिंद। तो बाबू भैया दीदी बहनी सब लोगन का स्वागत बा हमरे यह चैनल पे, जेकर नाम है चेला भोजपुरिया और हमार नाम है पवन पाठक। तो बाबू भैया बहनी दीदी सब लोग, अब हम लोग डिस्कस कल जाई यह टॉपिक के समरी के बारे में, और साथ ही साथ हम आप लोगन के रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करब यह पीपीटी के द्वारा। तो जैसे कि आप लोग जानल जाता है कि ये चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और हमें हमन के कौन टॉपिक पढ़ल गए है, नए राष्ट्र की चुनौतियां, अध्याय 1। आगे देखल जा रिवीजन नोट्स एंड समरी। पहला पैराग्राफ अब देखल जाए। पहला पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, ओकर हम नोट्स बना देले ही। ये आप लोग चाहल जाए तो नोट कर लिया जाए अपने नोटबुक में, और बार बार रिवीजन कर जाए। एग्जाम के समय में हम अलग से रिवीजन नोट्स का अलग से वीडियो बना के साइड में रख देवे, ताकि आप लोगन के पूरा टॉपिक बार बार न पढ़े के पड़े। एक बार आप टॉपिक के पढ़ल जाए, अच्छे से समझ लिया जाए, 2-3 बार 4 बार 6 बार जितना भी टाइम लगे आप लोग तब तक रिवीजन नोट्स के देखने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपके पूरा टॉपिक बढ़िया से समझ में नहीं आए। चाहे आपके वो टॉपिक एक बार पढ़े पड़े, 2 बार या 10 बार, लेकिन ध्यान दिया जाए कि पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका यह हो कि सबसे पहले आप लोग वह टॉपिक के एक एक चीज के बारीकी से समझ लिया जा, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया जा, एक एक घटना के एक दूसरे से का संबंध बा ओके बारीकी से दिमाग में बैठा लिया जा। ओकरे बाद ही नोट्स के माध्यम से कोनो चीज के पॉइंट्स के याद के लेके मेमोराइज के लेके कोशिश कर जाए। तो आपके सुविधा के लिए हम रिवीजन नोट्स और समरी यह वीडियो में भी जोड़ दे ताटी, लेकिन बाद में आप लोगन के पूरा एक प्लेलिस्ट बनाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के अनुसार सिर्फ रिवीजन नोट्स रही और समरी रही, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोगन के पूरा चैप्टर न पढ़े पड़े। बस आप लोग एक दाई ये रिवीजन नोट्स अच्छे से देख लिया जाए और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और सबसे पहले तो एक बाद में जब टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो उसके बाद ये पॉइंट्स की याद करे की कोशिश करी जाए, फिर बार बार टेस्ट लिया जाए। उसके बाद एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक बार आप देखल जाए, एग्जाम देवे चल जाए। तो चल जाए देखल जाए कि पहले पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन टॉपिक रहा। पहले पैराग्राफ में देखल जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा कि 1947 को 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ, जेकर चर्चा हम लोग अभी के कल गए है, जेके हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए। ये आपका मेन पॉइंट्स हो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो फर्स्ट पैराग्राफ में, जेके आप नोट करने की जरूरत ना, मेरे ख्याल से सब लोगों की याद हुई ये बात। दूसरा पॉइंट है नेहरू संविधान सभा विशेष सत्र संबोधन। दूसरे लाइन के दूसरा पॉइंट कि नेहरू जी संविधान सभा के संबोधित कैले और एक विशेष सत्र रहलू, खास सेशन रहल। तीसरा पॉइंट है कि प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये आप लोगों के कुछ नया पॉइंट लगत हुई, और जो कि पहले से भी पता हो अच्छी बात है, लेकिन ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए एकदम क्लियर स्पेलिंग के साथ। हिंदी में भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये चीज के अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लिया जाए। ये चीज अगर आप लिखल जाए, एक बड़ा असर पड़ी आपके एग्जाम में और अच्छा मार्क्स दिले उले में ये पॉइंट काफी हेल्प करी। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मेमोराइज कर लिया जाए आप लोग अच्छे से। अब उनकी बात कर लीजिए दूसरे पैराग्राफ के बारे में। दूसरे पैराग्राफ का फर्स्ट पॉइंट है 2 बातों पर सबकी सहमति। 2 ऐसा बात रहा, 2 ऐसा मुद्दा रहा जब पूरा देश के जनता, पूरा सारे नेता, शासन प्रशासन सब लोग सहमत रहा कि भाई ये चीज पे पहले सबसे पहले विचार कर ले। तो ये चीज का रहा, पहली बात ये रहा कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा हो। मतलब आजादी के बाद हमारा देश न कम्युनिस्ट कंट्री रही, न सोशलिस्ट कंट्री रही, न पूंजीवादी रही, न तानाशाही रही, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश रही, एक डेमोक्रेटिक कंट्री रही, और यहाँ का सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार रही जो देश का शासन व्यवस्था दे। दूसरी बात यह है कि सरकार सबके भले के लिए काम करी, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहीं भी ऊंच नीच, जात धर्म, भाषावाद, क्षेत्रवाद वाली बात नहीं रही। पूरे देश के जनता की एक नजर से देखल जाए, गवर्नमेंट के द्वारा, संविधान के द्वारा सबके बराबर अधिकार मिले के चाहिए। यह बात पे पूरी तरह से समर्थन कल जाए, यह बात के अप्लाई कैले के, इम्प्लीमेंट कैले के, यह बात के पूरी तरह से लागू कैले पे पूरा ध्यान दिया जाए। शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल, कहें कि भाई आप लोग देखा जाता है जैसे कि हम एक्सप्लेन के लिए चैप्टर में कि देश में हालत बड़ी खराब रहा, और अंग्रेज लोग तो जुर्म कैले ही रहना गरीब लोगन पे, कमजोर लोगन पे। और साथ ही साथ अपने देश के लोग ही, जितना जमींदार लोग रहने, जितना ऊंची जात के लोग रहने, वो लोग भी बहुत ज्यादा जुर्म कैले गरीबन पे, कमजोरन पे, नीची जात के लोगन पे। और इतना बेकार जाति के सिस्टम हमारे देश में रहल कि इतनी बड़ी समस्या अपने देश में रहल, जाति का समस्या, सिर्फ जाति के नाम पे इंसान के ऊंच
नीच या छोटा बड़ा सेगमेंट में या कैटेगरी में बांट दिया गया है, तो वह समस्या पे सबसे पहले विचार कैले के जिम्मेदारी रहल या देश के पास। तो ये बात पे पूरे देश के जनता और सरकार और सारे नेता, सारे बुद्धिजीवी लोग सहमत रहने की भाई ये दो समस्या के पहले समाधान करेगी। अब उनके देखा जाए तीसरा पैराग्राफ में का इम्पोर्टेंट रहा। पहली बात रहा कि आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारा, जिसमें कि शुरू से ही हम लोग डिस्कस कर जाते हैं कि देश का आजादी अपने लिए बड़ी खुशी की बात रहा, लेकिन साथ ही साथ देश का बंटवारा भी हो गई तो सबसे बड़ा गम का बात भी रहा। एक साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खुशी भी मिला तो सबसे बड़ा गम भी मिला। दूसरा पॉइंट, 1947 की अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी। देश तो आजाद हो गए लेकिन धर्म के नाम पे जौन दंगा भय कि पूरा दुनिया ही देख के, पूरी दुनिया के आंख में आंसू आ गए। ये स्थिति देख के कि कितने सारे घर बार उजड़ गए, लोगों की हत्या हो गई सिर्फ धर्म के नाम पे। लोग एक दूसरे के काट डालने और अपने ही देश के लोग रहने, पाकिस्तान भी अपने ही देश का हिस्सा रहा, सब एक दूसरे से कट मरले और बहुत सारे लोगों के अपन घर बार छोड़ के पाकिस्तान जाए पड़ल, बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए पड़ल और बहुत बड़ी ट्रेजेडी रहल, बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ी गम का, बहुत बड़ी दुख का बात रहल हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद। तीसरा पॉइंट है आजादी के उथल पुथल से भरे दिन, राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में। और लोग जानले जाते कि एक तरफ आजादी तो मिलल, ऐसा लगल देश के जनता के, देश के सरकार के, देश के नेता लोगों के, देश के सभी बुद्धिजीवी लोगों के लगल कि अब तो मजा आ गई, अंग्रेज लोग देश छोड़ के चल गए ना, हम उनके हाथ में देश का सत्ता आ गई, अब मजा कल जाये, अब देश के अपने हिसाब से बनावल जाये, अब सुख से आजादी का सांस लिहल जाये। लेकिन इतना आसान नहीं रहा। देश के एक और बहुत बड़ी समस्या का सामना करे के पड़ल, दंगा के रूप में, धर्म के नाम पे लड़ाई के रूप में, देश के बंटवारे के रूप में। और वो समस्या अंग्रेजन की समस्या से बिल्कुल कम नहीं रहा। जितना जुर्म, जितनी परेशानी, जितना समस्या अंग्रेज लोग देशवासियों पर कैले, उसे तनिको बर कम समस्या ही नहीं रहा कि देश के ही लोग आपस में कट मरत रहे, देश के बंटवारे के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम। तो ये खास 3 पॉइंट्स हो गए आप लोगन के। बाबू बहनी भैया दीदी सब लोग ध्यान से ये पॉइंट्स नोट कर लिया जाए और चैनल पे अलग से वीडियो के रूप में ये तीनों पॉइंट्स समरी या रिवीजन नोट्स के रूप में हम प्लेलिस्ट बना के रखते हुए आप लोग एग्जाम के समय पे आप लोगन के या रिवीजन के टाइम पे या मेमोराइज करने के टाइम पे पॉइंट्स के आप लोगन के पूरा का पूरा टॉपिक ना ही पढ़े के पड़ी। लेकिन ध्यान दिया जाए कि सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये हो कि सबसे पहले आप टॉपिक के बहुत गहराई से समझ लीजिए, चाहे 3 बार रिवाइज करे पड़े, 10 बार रिवाइज करे, लेकिन टॉपिक के एक एक घटना के, एक एक शब्द के, एक एक वाक्य के, एक एक वाक्यांश के, हर चीज के बड़ी बारीकी से आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद ही आप बार बार इस सारे पॉइंट्स का रिवीजन कर जाए, ओके याद कर जाए, ओके मेमोराइज के लिए कोशिश कर जाए, ओके लिख लिख के प्रैक्टिस के लिए कोशिश कर जाए, लेकिन सबसे पहले टॉपिक की बड़ी बारीकी से समझ जाइए। तो आज का टॉपिक खत्म भई रिवीजन नोट्स और समरी के साथ। अब हम आप लोगों से विदा लेता टी। सब लोगों के हमारे तरफ से राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, धन्यवाद। उम्मीदें 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 जगी है, कुछ करने की चाह कर प्यार जगी है।